नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, जीवाणम अट्ठ कम्म पगडी ओ चिणिंसुवा चिणंतिवा चिणिस्संतिवा तंजहा राणा वर्णिजम दरिशना वर्णिजम वेयणिजम मोहनिजम आउयम रामम गोत्तम अंतरायम नेरइयाणम अट्ठ कम्म पगड़ी ओ चिणिंसुवा चिणंतिवा चिणिस्संतिवा एवं चेव एवं निरंतरम जाव बेमाणियाणम जीवाणम अट्ठ कम्म पगडी ओ उव चिणिंसुवा उव चिणंतिवा उव चिणिस्संतिवा एवं चेव एवं चीण उव चीण बंध उदीर वेयतः निज्जरा चेव एते छ चौबीसा दंडगा भाणियव्वा। जैन दर्शन में आत्मवाद का सिद्धांत है और कर्मवाद का भी सिद्धांत है। कर्मवाद पर जैन वाङ्मय में अच्छा प्रकाश डाला गया है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। जितने भी संसारी जीव हैं वे सारे के सारे कर्मों से आवृत हैं। ठीक है, हर संसारी जीव के 8 कर्म तो नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी है साधु, उसके 4 ही कर्म हैं, 4 घाती कर्म क्षीण हो चुके हैं। 12वां गुणस्थान है, वहाँ 7 ही कर्म है, मोहनीय कर्म क्षीण हो चुका है। इसलिए संसारी जीव हैं, उनके या तो 8 कर्म है या 4 कर्म है या 7 कर्म है। ये 3 वर्गीकरण संसारी जीवों के कर्मों के संदर्भ में आभासित हो रहे हैं। और 7 कर्म या 4 कर्म उसी जीव के होंगे जो उसी जीवन के बाद मोक्ष में जाने वाला होगा। बाकी तो सबके 8 कर्म ही होंगे। बस जो मोक्ष जाने वाले हैं कुछ समय में उसी जन्म या जीवन के बाद, उनके 7 कर्म भी हो सकते हैं और 4 कर्म भी हो सकते हैं, 8 भी उनके हो सकते हैं जो इस जीवन के बाद मोक्ष में जाने वाले हैं। बाकी जो इस जीवन के बाद मोक्ष में नहीं जाने वाले हैं, उनके तो सबके संसारी जीवों के 8 कर्म ही होते हैं। आश्रय कर्मवाद की जो बात है उसके द्वारा आदमी के व्यक्तित्व की, आदमी के जीवन की व्याख्या की जा सकती है। कौन आदमी कैसा है, यह कर्मवाद से बहुत बहुत जुड़ी हुई बात है। व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे? एक आदमी है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा ज्ञानी आदमी है, यानी विद्वान आदमी है,
समझ शक्ति अच्छी है, समझाने की शक्ति भी अच्छी है, और बहुत जल्दी बात को भांप लेता है। किसके मन में क्या भाव हैं, इसको भी कुछ भांप लेता है। औत्पत्ति की बुद्धि भी है, तत्काल जवाब दे देता है। तो ऐसा बौद्धिकताकार ज्ञान का विकास है वह केवल ज्ञानी भी नहीं है। तो मानना चाहिए इसके ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के बिना, यानी उनके हल्के हुए बिना, हल्के रहे बिना बौद्धिकता विद्वत्ता का विकास संभव नहीं होता। अब प्रश्न है कि ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा कैसे हो सकती है। एक उपाय जो शास्त्र में आया है, सज्जाएणम, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षीण किया जा सकता है। जितना आदमी स्वाध्याय करे, ज्ञानावर्णीय कर्म हल्का पड़ सकता है। अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना क्षयोपशम रहा होगा। एक प्रतिभा थी और मानो कोई एक बौद्धिक क्षमता थी। इतने हमारे ग्रंथ हैं, आगम हैं, 13 पंथ दर्शन की बातें हैं। गुरुदेव तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था। हजारों, कोई 20,000 करीब जितने भी, इतने गाथा प्रमाण ज्ञान को याद किया था, कंठस्थ। कितने संस्कृत के ग्रंथ, प्राकृत के क्या क्या ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ किए थे, और कितना उनको याद था। कितनी राग रागिणियों के वे वेत्ता थे, कितना प्रवचन करते थे। और तत्वज्ञान, हमारा जो जैन आगमों का तत्वज्ञान है, वह भी उनके पास कितना था। तो बुद्धि की कुशाग्रता होती, प्रतिभा अच्छी होती है, तो ज्ञान को जल्दी ग्रास किया जा सकता है, ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करना अलग बात है, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का होना। ज्यादा अध्ययन नहीं कर पा सका तो क्षमता है, थोड़ा भी कुछ देखेगा बात पकड़ में आ जाती है। क्या बात है, पकड़ में आ जाती है, क्योंकि क्षमता है। तो यह बौद्धिक क्षमता क्षयोपशम होता है, तो यह विद्वत्ता, प्रखरता को प्राप्त हो सकती है। तो जो आदमी बुद्धिमान है, विद्वान है, अच्छा ग्रहणशील है, ज्ञान कोई बच्चे को मेंटली वो न समझ पाता है, न ज्ञान कर पाता है, विशेष बोल पाता है। इसका मतलब है कि उसमें जो ज्ञान देने की क्षमता नहीं है, उसमें कोई ज्ञानावर्णीय कर्म का सघन उदय होगा, जिससे वह ज्ञान को पकड़ नहीं पाता। तो दोनों में कितना अंतर का, एक इतना सुंदर भी है,
क्रम का उदय, तो शारीरिक सुंदरता भी प्राप्त है, शारीरिक सक्षमता भी प्राप्त है। एक आदमी बीमार रहता है, शरीर भी भद्दा सा है, आकृति भद्दी, इसका मतलब असात वेदनीय का उदय, अशुभ नाम क्रम का उदय है। एक आदमी है बड़ा शांत स्वभाव का है, विशेष गुस्सा नहीं आता, प्रायः गुस्सा नहीं करता, कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, शांत प्रशांत सागर की शांत मूर्ति बैठा रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस समता भाव में है, आवेश नहीं करता। इसका मतलब उसके मोहनीय कर्म का ये कषाय का जो गुस्से का भाग है वो काफी शांत है, क्षयोपशम उसका है, तब उसे गुस्सा नहीं आता है। वरना तो थोड़ी थोड़ी बात में आदमी गुस्सा कर ले, बोलना शुरू कर दे। तो यह मोहनीय कर्म का हमारे व्यक्तित्व में कितना प्रभाव पड़ता है। एक शांत आदमी है तो मानना चाहिए मोहनीय कर्म उपशांत है, क्षयोपशांत है। उग्र स्वभाव का आदमी है तो मोहनीय कर्म की प्रबलता है, तब वो उग्र बना हुआ है, उग्रता करता है। यह व्यक्तित्व का विभाजन कर्म के संदर्भ में मोहनीय कर्म के आलोक में किया जा सकता है। एक आदमी है, वचन का बड़ा प्रभाव है, कोई बात कह दी लोग मान लेते हैं, बड़ी रुचि से उसकी बात को सुनते हैं। तो एक आदमी है, कोई बोलना शुरू करे, नो मोर लाइक, नो मोर लाइक, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो उसके बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो यह उसके नामकर्म का फर्क है। एक के शुभ नाम आदेय वचन का उदय है, एक के अनादेय वचन की है। तो हम कितने रूपों में हमारे व्यक्तित्व को कर्म के आलोक में व्याख्यात कर सकते हैं। तो ये 8 कर्मों की बात शास्त्रकार ने ठाणंग में बताई है कि सारे जीवों ने इन 8 कर्म की प्रकृतियों का, 8 कर्मों का चय किया है, करते हैं और करेंगे। संसारी मोक्ष में जो जीव गए हैं उन्होंने भी कभी तो 8 कर्मों का बंध किया ही था, अब नहीं करते हैं। जब तक संसारी अवस्था में थे वे भी कर्म का बंध करते थे, किया था। और वर्तमान में संसारी जीव हैं, वे भी कर्मों का बंध 8 कर्म, या जैसे अंतिम भव है तब तो 8 का हर समय नहीं भी करे, सामान्य रूप में संसारी जीव हैं 8 कर्मों का चय उपचय करते हैं, फिर उनका वेदन भी करते हैं, उदीर्णा भी हो जाती है, निद्रा भी होती है। तो यह एक कर्मों की बात है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि कर्मों का क्षयोपशम कैसे करें। देखिए 8 कर्मों में क्षयोपशम 4 ही कर्मों का हो सकता है, 8 का नहीं होता, 4 का ही हो सकता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का ही क्षयोपशम हो सकता है। और उपशम केवल एक मोहनीय कर्म का हो सकता है, और क्षय 8 कर्मों का हो सकता है, उदय 8 कर्मों का हो सकता है। ये कुछ थोड़ी गहरी कर्मवाद की बातें हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कर्म हल्के कैसे पड़े। सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए संभवतः कि मोहनीय कर्म मेरा कैसे हल्का पड़े, क्योंकि ज्ञानावरणीय तो मोह कर्म जो ही टूटा, जो ही क्षीण हुआ, थोड़े से समय के बाद ज्ञानावरणीय कर्म तो टूटेगा ही टूटेगा। ज्यादा चिंता की बात या चिंतन की बात है वो मोहनीय कर्म की है, कि मोहनीय कर्म कैसे हमारा पतला पड़े, कमजोर पड़े, क्योंकि सारे कर्मों का बीज यह मोहनीय कर्म है। अन्य कर्मों को बंधाने में भी, पाप कर्मों को बंधाने में, पाप कर्मों के बंधाने में मोहनीय कर्म का योग रहता है। तो इसको कैसे कमजोर किया जाए,
ये कमजोर पड़ जाएगा, मन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अब मोहनीय क्रम किस रूप में कमजोर पड़े? कि हमारा गुस्सा शांत रहे, अहंकार नहीं, वृत्तियां शांत रहे, लोभ नहीं, छल कपट माया नहीं। हम प्रयास करें जैसे कि मैं छल कपट नहीं करूं, सरलता का जीवन जीऊं, धोखाधड़ी, बेईमानी, बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, ऐसा काम न करूं, छल कपट न करूं। यह भावना रखें और प्रयास रखें तो मोहनीय क्रम माया के रूप में कम हो सकेगा। अहंकार है कि मुझे अहंकार में नहीं जाना, न पैसे का अहंकार, न पद का अहंकार, कोई अहंकार नहीं। जो कुछ मिला है तो मिल गया, बस कोई योग है मिल गया, पर अहंकार नहीं करना। न रूप का अहंकार, न ज्ञान का अहंकार, कोई अहंकार नहीं। गांव के लोग देवी के मंदिर में गए, कहा जगदम्बे बताओ हमारे गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी कौन है, हमारे गांव में ज्ञानी कौन है। देवी ने एक नाम की घोषणा कर दी, जैसे सुकरात सबसे बड़ा तुम्हारे गांव में ज्ञानी आदमी है। लोग गए सुकरात के पास कि माता ने घोषणा की है कि हमारे गांव के सबसे ज्ञानी आदमी तो आप हैं। सुकरात ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में तो अज्ञान भी है, मेरे में तो अज्ञान भी है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, मेरे में तो अज्ञान भी है ना। तो लोग वापिस गए देवी के पास कि सुकरात कहता है कि मेरे में तो अज्ञान भी है ना। तो देवी बोली देखो, सबसे बड़ा ज्ञानी मेरी दृष्टि में वही है जो अपने अज्ञान को पहचान लेता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अज्ञान को जान लेना सबसे बड़ा मानो वर्तमान में ज्ञान हो गया। तो ज्ञान का अहंकार नहीं कि मेरे में अज्ञान भी है, यह भी एहसास हो कि अभी तक अज्ञान भी है। आखिर में कितना पढ़ा, एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, और कुछ कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर सब ये हो गए, इतना होने के बाद भी मेरे में अज्ञान है अभी तक। इस अज्ञान का एहसास भी हो तो शायद अहंकार का भाव कम रह सकता है, मंद रह सकता है, कम हो सकता है। तो ज्ञान का भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। हमसे बड़े ज्ञानी दुनिया में कितने मिल सकते हैं, हम कौन से, ठीक है हम भी ज्ञानी हो सकते हैं, तो हमसे भी तो ज्यादा ज्ञानी कोई हो सकते हैं। तो अहंकार नहीं है, उसका उपयोग करो, अच्छी सेवा करो, अहंकार मत करो। तो यूं हम अपने अहंकार के भाव को भी, मोहनीय के इस विभाग को भी कमजोर कर सकते हैं। लोभ है कि भाई जितनी जरूरत है उतनी चीज मेरे पास है या मान लो हो जाए, और ज्यादा अति संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। मुझे अपने आप ध्यान रखे, ज्यादा कपड़े नहीं, ज्यादा चीजें नहीं, और ज्यादा अर्थ का पैसे का मोह भी नहीं, बस संग्रह ज्यादा नहीं करना। यह प्रयास रखा जाए। हमारे यह श्रावकाचार, जो श्रावकों के 12 व्रत हैं, उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण है, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। इच्छाओं की सीमा करें भाई, ज्यादा पैसा, पैसा मोह, पैसे का आकर्षण, तो ज्यादा मोह नहीं, इच्छाओं की सीमा, इतने से ज्यादा पैसा मैं अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा, यह इच्छा परिमाण हो जाएगा। भोगोपभोग है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में सीमा रखूं, खान पान की सीमा, इतने द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना, इतने से ज्यादा कपड़ों का संग्रह नहीं करना, यूं पदार्थों का सीमाकरण करना है। तो यह संयम की साधना है, मोह क्रम को कमजोर करने का उपाय भी। तो हमें मोहनीय क्रम को कमजोर करना चाहिए। मैं गुस्सा न करूं, शांति रखूं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया। गुस्सा करने वाला बड़ा नहीं होता है, 2-4 गाली देने वाला बड़ा नहीं होता है, शांत रहने वाला बड़ा या अच्छा आदमी होता है। तो हम 8वें क्रमों को क्षीण करें, कभी सबसे ज्यादा ध्यान दें तो मोहनीय क्रम पर ध्यान देकर
मोहनीय कर्म को पतला करने का प्रयास करें, यह काम्य है।